नमस्कार। आज मैं आपको रवाई घाटी के एक अनूठे मेले से रूबरू करवाने जा रहा हूं, जहां सदियों पूर्व की अनूठी परंपरा का निर्वहन स्थानीय बासिंदे आज भी उसी स्वरूप में कर रहे हैं जो सदियों पूर्व की रही होगी। इस मेले में जहां धार्मिक आस्था के प्रति जन में अपार श्रद्धा भाव है, तो रोमांच भी कम नहीं। धार्मिक दृष्टि से अनेकों किंवदंतियां लोक में आज भी प्रचलित हैं। तो चलते हैं यमदग्नि ऋषि आश्रम ग्रामथान के ढोकरू मेले का आनंद लेने। यह स्थान यमुनोत्री नेशनल हाईवे के प्रमुख पड़ाव बड़कोट से 8 किलोमीटर की दूरी पर गंगानी नामक स्थान, जहां मां गंगा की पवित्र जलधारा धर्म ग्रंथों व लोक मतानुसार महर्षि यमदग्नि ऋषि के तपोबल से प्रकट हुई थी। गंगानी से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर सड़क मार्ग से लगा स्थान है ग्रामथान। यहीं पर शताब्दियों पूर्व महर्षि यमदग्नि ऋषि का आश्रम हुआ करता था। चारों ओर सेना की शेर है, जिसका आश्रय राजा सहस्रबाहु की सेना और शेर अर्थात विस्तृत कृषि योग्य भूमि से है। पुराणों में राजा सहस्रबाहु, यमदग्नि ऋषि और कामधेनु माता का जिक्र आता है। लोक मान्यताओं के अनुसार यही वह स्थान है जहां सहस्रबाहु के अभिमान को चकनाचूर करने के लिए महर्षि यमदग्नि और माता रेणुका ने अपनी तपोबल से पूरी सेना को जिमाया था। ज्यों ही मंदिर परिसर में प्रविष्ट होते हैं, तो पौराणिक जीर्ण शीर्ण हो चुके मंदिर के स्थान पर अब लकड़ी पत्थर से नए मंदिर का निर्माण ग्रामीणों द्वारा किया जा रहा है। लकड़ी पर शिल्पकारों की जादुई जीवंत शिल्पकला देखते ही बनती है। पौराणिक काल की अनेकों प्रस्तर मूर्तियों को देखकर सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह स्थान धार्मिक दृष्टि से कितना समृद्ध रहा होगा, जिसके कुछ एक अवशेष मूर्तियों एवं प्राचीन मंदिर और उसके प्रस्तर से बने कलश को देखकर समझा जा सकता है। मुनि महाराज माता रेणुका के साथ मूर्ति रूप में मंदिर में विराजते हैं। आषाढ़ संक्रांति को यहाँ ढोकरू मरता है, परेड लगती है और देवता डांगरों के ऊपर चलता है। ढोकरू 1.25 मन आटे से बनाए जाने वाला एक प्रकार का रोट है, जिसे स्थानीय वादक एकत्र कर बना लेते हैं। इसको बनाने की घटना का जिक्र करते हुए श्री सहस्र सिंह रावत जी कुर्सिल कहते हैं कि पहले पाली गांव में ही मुख्य मेला होता था। सदियों पूर्व मेले के दौरान नंगान गांव के तत्कालीन समय के ठोकदारों की पाली के ग्रामीणों से कहा सुनी हो गई, तो उसने समेसर देवता की जेठी जातर थान में मनाने की ठान ली। समेसर देवता बलि लेता था, किंतु ऋषि आश्रम होने के कारण समेसर देवता को बलि देना संभव नहीं था। तय हुआ कि देवता को एक मन आटे से एक रोट प्रति अवस्था में बड़ी शुचिता के साथ पकाने के उपरांत दिया जाएगा। किंतु उसकी भी बड़ी विलक्षण परंपरा है। थान नंगानगांव के निकट के अन्य गांव कुर्सिल के वजीर कालांतर की परंपरा अनुसार धनुष बाण से समेसर देवता की उपस्थिति में कुछ दूरी से निशाना भेजते हैं। जैसे ही उस पर निशाना लग जाता है, तो उसे समेसर देवता स्वीकार कर लेते हैं। इसे बलि के रूप में ढोकरू मारना कहते हैं। यह दृश्य बहुत ही आकर्षक होता है। आटे से बनाए भारी भरकम रोट को एक लंबी लांग के सहारे अच्छी प्रकार से बांधने के उपरांत उसे मंदिर के पृष्ठ भाग की चौरस भूमि पर ले जाकर खड़ा किया जाता है। निशाना लग जाने के पश्चात उसे गिरा दिया जाता है। 16 जून अर्थात 2 गते आषाढ़ को यहाँ पर मुख्य मेला लगता है। इस दिन पूजा, परेड और देवद्रोली नृत्य होता है। थान गांव के डिमरी ब्राह्मण मुनि महाराज की पूजा अर्चना करते हैं। नंगानगांव, कुर्सिल, स्यालब, सुकण, गौल, फुरलाल, मसू, पालर, स्यालना आदि गांव के लोग मुनि महाराज को इष्ट देवता के रूप में मानते हैं। बंचाण गांव के खंडोड़ी ब्राह्मण समेसर देवता के पसवा होते हैं। नंगानगांव में जन्मी और देवता के बजे वर्तमान समय में प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी श्री मंदिर सिंह चौहान जी थान के पौराणिक महत्व को उजागर करते हुए कहते हैं थान नंगानगांव के मध्य
श्री जमदग्नि आश्रम बहुत ही पौराणिक मंदिर है और यहाँ पर माना जाता है कि श्री जमदग्नि महाराज ने तपस्या की और उनकी तपस्या के बाद यहाँ से करीब 1.5-2 किलोमीटर दूरी पर एक गंगा का कुंड भी है। वो गंगा का कुंड, गंगा जी स्वयं साक्षात रूप से वहाँ पर प्रकट हुई और भगवान भोलेनाथ की पूजा यहाँ पर जमदग्नि महाराज करते थे। जमदग्नि महाराज परशुराम महाराज जी के पिताश्री हैं और माता रेणुका जी की पति भी हैं और यहाँ पर उनकी बहुत बड़ी लंबी किंवदंतियाँ कथाएँ हैं। जिस प्रकार अगर हम कहें कि यहाँ पर जो सेना का जो यहाँ पर एक शेरा है बोला जाता है, जो पूरा शेरा है, इस शेरे में सहस्त्रबाहु राजा नाम का एक राजा होता था पौराणिक काल में और वो रिश्ते जिस प्रकार से उस सेना का पूरी तरह से आमंत्रण जैसे आतिथ्य सत्कार किया जाता है उस प्रकार से किया गया और उस आतिथ्य सत्कार के लिए जमदग्नि महाराज ने स्वर्गलोक से कामधेनु गाय, कुबेर भंडार, इस तरह से कल्प वृक्ष जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये कल्प वृक्ष उसी समय उनकी तपस्या के बल इस प्रकार से 5 रत्नों को यहाँ पर तपस्या के बल पर लाया गया। पूर्व प्रधान ग्राम थान 80 वर्षीय बुजुर्ग श्री शांति प्रसाद डिमरी जी मेले के विषय में कहते हैं कि इसके बारे में यहाँ का मेला पाली में होता था। मेन जो चीज़ थी तो पाली में सोमेश्वर देवता भी था, जाग भी है और वहाँ जो है मेला उस मेले से और यहाँ पर तो यहाँ सोमेश्वर का वो भी है, एक मूर्ति सोमेश्वर महाराज जी की है। तो यहाँ पर जब सोमेश्वर महाराज जी आए तो यहाँ पर ऋषि जी ने उसको बोला कि भाई आप जो है यहाँ कोई बलि नहीं होगी, जैसे सोमेश्वर देवता बलि देता है, धारा करता है, तो ऋषि जी ने बोला ये आप इस काम को नहीं करेंगे। आप क्या काम करेंगे, आप जो है आपको हम जेठ महीना होता है, सब महीनों का जेठा महीना है, आपका मेला बनेगा और आप जो है यहाँ बकरा इत्यादि कोई काट मार नहीं होगी। तो सोमेश्वर जी तैयार हो गया। सामाजिक सरोकारों से जुड़े पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत नंगा श्री जोगेंद्र सिंह चौहान जी मुनि महाराज के महत्व के विषय में कहते हैं कि होता है। यहाँ पर दूर दूर से बड़ी संख्या में लोग आते हैं और इस आशा के साथ कि जमदग्नि ऋषि जो हैं वो सबकी मनोकामना को जो है पूर्ण करते हैं। माना किसी की संतान नहीं होती है तो यह संतान की भी जो है प्राप्ति करवा सकते हैं।
आपने मेले का आनंद लिया। धन्यवाद। इसे शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।